कुछ ही घंटे रह गए हैं अब अकाउंट्स के पेपर में और एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं और इन कुछ घंटों की कमी आपका भाई आपकी पूरी करने वाला है। एमसीक्यू क्वेश्चन, जी हां 18 नंबर हम पक्के करने वाले हैं, 20 एमसीक्यू करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके पहले आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज बता देता हूं बच्चों, कंपनी से, कैश फ्लो से, रेशियो से, सब हेड से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने प्रीवियस वीडियो में दे दिया है। पार्टनरशिप से भी आपको क्या पढ़ना है वो भी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, तो उनको जरूर देख करके अपनी तैयारी अच्छे से कर लेना बच्चों। एमसीक्यू का पार्ट रह गया था, ये भी हम कवर करने वाले हैं, तो आइए और देखते हैं जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमारे पास में रखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ऑफ पास्ट 4 ईयर, 4 साल पहले का हमारे को प्रॉफिट दिया है 50,000, गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है 3 साल की एवरेज प्रॉफिट पर, तो सिंपल सा आंसर हो जाता है 50,000 इंटू 3, आपके पास में बेसिकली ये आंसर हो जाएगा 5 या 15, 1.5 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो हमें एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं, ध्यान रखना है। शेयर हमेशा लिखा है व्हेन द शेयर आर इशूड एट अ प्राइस मोर देन फेस वैल्यू, आपके पास एक कंडीशन होती है, मैं साथ साथ आपको रिवाइज भी करा रहा हूं ताकि आपको हर चीज क्लियर हो, और एक होती है प्रीमियम। प्रीमियम मतलब हमेशा हम महंगा शेयर इशू करते हैं, पार मतलब फेस वैल्यू, 10 का शेयर 10 में दिया, 10 का शेयर 12 में दिया, तो ये होता है प्रीमियम। तो इसका आंसर होगा आपके पास में ऑप्शन नंबर बी, प्रीमियम। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, हम और दूसरे क्वेश्चंस देखते हैं। आपके पास में आता है जीरो बॉन्ड आर इशूड, जीरो बॉन्ड बॉन्ड्स हमेशा बेटा विदाउट किसी रेट के इशू किया जाता है, इस पे कोई रेट प्रिस्क्राइब नहीं होती है, तो विदाउट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जीरो कूपन बॉन्ड हमेशा बिना किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट, स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट के इशू किया जाता है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये मैंने हमेशा आपको सिखाया है, सन SON, आपको ध्यान रखना है, ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो का आपके पास में फॉर्मूला होगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। आंसर भी मैंने साथ साथ दिए ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो बच्चों। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, द टाइम पीरियड फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग इज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हमेशा 12 महीने के अंदर और लॉन्ग टर्म हमेशा 12 महीने के बाद, ये साथ साथ आपको ध्यान में रखना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेस देन 12 मंथ। X is admitted into the partnership, आपको X का शेयर निकालना है, टोटल कैपिटल फर्म की दी हुई है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 4,50,000 आपके पास में इसकी कैपिटल दी हुई है, और वो आया किसके लिए, 1/4 शेयर लेकर के आ रहा है, तो इसको कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 इसको देंगे, 4 2 जा 10, आपके 4 2 जा 8 आपके पास बचा, 2 इसको दिया, 4 5 जा 00 एज इट इज, इतनी कैपिटल के लिए आया है। यहाँ पर बच्चों गलत हो गया है ये, इसको आप यहाँ पर कर लेना ऑप्शन में 1 1 2 5 0 0, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई पार्टनर आता है, अगर वो इतने कैपिटल इतना शेयर लेकर के आ रहा है और ये उसका कैपिटल है, तो हमें डायरेक्ट कैलकुलेट करना है और आंसर निकालना है। ये आपके 6 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूरे होते हैं। आगे चलते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कंपनीज करंट असेट, हमें करंट असेट दी हुई है और करंट लाइबिलिटी दी हुई है, करंट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, CA अपॉन CL, करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, हमने काट दिया, 2:1 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। विच मेथड इज नॉट फॉर यूज फॉर कैलकुलेटिंग, देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड हम करते हैं, और मैंने आपको बोला भी है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, सुपर प्रॉफिट मेथड और एन्युइटी मेथड, ये क्वेश्चन आपके पास में गुडविल से रिलेटेड नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज नॉट अ करेक्ट, तो इसलिए इसका डी होगा, क्योंकि डी से हम गुडविल कभी यूज नहीं कर सकते बुक वैल्यू से। गुडविल का नाम याद आया तो एक और बात बता दूं बच्चों, कैपिटलाइजेशन मेथड जरूर करके जाना गुडविल से, इंपॉर्टेंट है पेपर में। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, डैश इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के टाइम काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने क्वेश्चन ही ऐसे लिए जिससे फुल रिवीजन हो रहा है। डिसोल्यूशन में हम रिवोल्यूशन नहीं बनाते हैं, रियलाइजेशन बनाते हैं, ये याद रखना आप, तो रियलाइजेशन अकाउंट। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द अलाउएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमेशा एक बात याद रखना, पार्टनरशिप डीड के बिना अगर डीड नहीं है तो जो लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा वो 6% ही दिया जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपके पास में 6% इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं बच्चों, व्हेन अ पार्टनर इज गिवन गारंटी बाय अदर पार्टनर, लॉस ऑन सच गारंटी बोर्न बाय,
हमेशा फर्म लॉस बियर नहीं करेगी, ना कि सारे पार्टनर बियर करेंगे। बियर कौन करेगा? जिस पार्टनर ने, एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दी है, तो जिसने गारंटी दी है वो बियर करेगा। तो इसका ऑप्शन होगा आपके पास में ऑप्शन नंबर बी, द पार्टनर हु गिव द गारंटी। जिस पार्टनर ने गारंटी दी है वो पार्टनर ही लॉस बियर करेगा। आगे चलते हैं। ए एंड बी आर पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द 3:2। C takes new partner. Goodwill of the firm is 3 lakh and C brings 30,000 as his share of capital in cash, which is entirely credited to the capital earned. New profit sharing ratio will be, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप इसमें किस तरह से कैलकुलेट करोगे, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। अब देखो बच्चों, ए एंड बी पार्टनरशिप शेयरिंग ये किस रेशियो से कर रहे हैं? And they take C as a new partner. Goodwill of the firm is 3 lakh. C brings 30,000 as a capital in case which is entirely credited to capital account of A. आपने ये पूरी की पूरी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दी। अब आपको जब इसका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा तो आप वो पूरा मेथड यूज करोगे जिसके अंदर सी एक पार्टनर आया और इसने पूरी की पूरी कैपिटल ए ने ले ली, तो इसका मतलब ए ने अपना रेशियो सी को दिया है। ये पार्ट इसके अंदर आता है, इसको कैलकुलेट करना बच्चों यहां पर टाइम लगेगा, इसलिए मैं कैलकुलेट नहीं करा रहा हूं, बट आपको ऑप्शन से हिंट मिल जाएगा कि 5 4 1 इसका ऑप्शन है, बिकॉज इसका शेयर आपको दिख रहा है ऑप्शन से 5 4 1, इसका शेयर जो है वो ए ने ले लिया है। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ करके आपको पता चलेगा, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फिर भी किसी को ये पॉइंट समझ में नहीं आता तो मैं पर्सनल सॉल्व करके भेज दूंगा, कमेंट कर देना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 13 आता, पर्सन हु स्टार्ट अ कंपनी आर कॉल्ड। अब देखो यहाँ पे भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग डायरेक्टर टिक करके आते हैं इसके अंदर, शेयर होल्डर होता नहीं, ऑडिटर होता नहीं, डायरेक्टर एंड प्रमोटर में। प्रमोटर इज द राइट आंसर बच्चों। प्रमोटर और एंटरप्रीनर जो है वो एक कंपनी को स्टार्ट करता है, तो एंटरप्रीनर भी आंसर हो सकता है, प्रमोटर भी। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रमोटर। The new partners capital is credited in which account? New partners capital account में ही उसका पैसा ऐड होता है। The new partners capital account is credited, हमेशा वो न्यू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिटेड होगा अगर वो एडमिशन कर रहा है तो। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर, ये तो बहुत इजी था। ये गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स व्हेन परचेज बाय द फर्म। आप गुडविल जो है बेसिकली गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। गुडविल हमेशा बुक में तभी रिकॉर्ड करी जाती है जब किसी फर्म के थ्रू वो चीज परचेज होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इफ अ पार्टनर गेन इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन द प्रोपोर्शन। अगर पार्टनर गेन करता है, देखो जहां गेन आ जाए वहां पर गेनिंग रेशियो ही आएगा, ये बात याद रखना। ये ट्रिक है कि जहां पर गेन आ जाए वहां पर गेनिंग रेशियो ही आएगा, तो इसका आंसर बिना सॉल्व करे गेनिंग रेशियो हो जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज शोन अंडर विच हेड। सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा रिजर्व एंड सरप्लस में शो किया जाता है, बात हमेशा ध्यान रखना। अगर बैलेंस शीट बनाओ तो भी ध्यान रखना कि नोट्स टू अकाउंट्स में भी आपको रिजर्व एंड सरप्लस को सिक्योरिटी प्रीमियम को हमेशा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही शो करना है। A, B and C are partner sharing profit in the ratio 4-5-3. C retired and continuing the partner decided to share future profit ratio 7:8. गेनिंग रेशियो निकालना है। C आपके पास में रिटायर हुआ है तो C का शेयर जो है वो इन दोनों के पास चल जाएगा बच्चों। तो आपको इस C का शेयर जो है इन दोनों के अंदर देना है और फिर कैलकुलेट करना है। तो आपका रेशियो देखो, C द पार्टनर डिसाइडेड 7:8। गेनिंग रेशियो क्या होगा? ये तो फ्यूचर रेशियो हो गया, लेकिन इन्होंने किस रेशियो में गेन किया है? तो सी के पार्ट को निकाल करके इन दोनों में जब जोड़ोगे तो आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 8:7। क्योंकि इस वीडियो को मुझे जल्दी से जल्दी खत्म करना है तो मैं बच्चों यहाँ पर आपको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बस बता रहा हूं कि क्या क्या एग्जाम में आ सकता है फटाफट से, ताकि हमारा टाइम जल्दी पूरा हो। अ कंपनीज करंट असेट्स आर 5 लाख एंड करंट लाइबिलिटीज आर 2,50,000। व्हाट इज द करंट रेशियो? आपको करंट रेशियो निकालना है, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी 2:1। आगे चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारा, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग विच मेथड? बोथ ए एंड बी, इनडायरेक्ट मेथड एंड डायरेक्ट मेथड, बोथ आर अप्लाइड ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो दोनों मेथड से निकलता है। ये कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों, मेरे को फटाफट खत्म करना था इसलिए मैं यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं करा पाया हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूरी रात मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको हर चीज का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा। अच्छे से करिएगा,
कोई दिक्कत आए कमेंट करके पूछिएगा। एग्जाम के लिए आप सभी को वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।